जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के सिचुएशन चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। जबकि अब वापस कुर्सी जाने के बाद में कहीं ना कहीं इमरान खान ने बदतमीजियां और ज़्यादा शुरू कर दी है पाकिस्तान में। तो कैसे आज गौरव आर्या और ताहिर गोरा जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की हालात क्या होगी और क्या अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पूरे विश्व स्तर पे कहाँ स्टैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं आज भारत के बढ़ते रुतबे और भारत के साथ व्यापार दोबारा से शहबाज शरीफ स्टार्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जबकि गौरव आर्य ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि अगर भारत से व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की हर वस्तु का रेट आधे के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आज महंगाई पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंची हुई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब उनके साथ नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में आप भारत में बैठ के क्या देखते हैं कि इमरान खान और उनके साथी उसी तरह की बदतमीजी या उसी तरह की इनिंग खेल सकेंगे जिस तरह की पहले खेलते रहे? सर उनके पास और कोई है नहीं एक्चुअली चीज। देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात बोल दी है कि इलेक्शन जब होगा साल भर के बाद होगा। ठीक है सर, अभी इलेक्शन नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। जो इमरान खान चाह रहा था कि 1-2 महीने में, क्योंकि अभी मोमेंटम बना हुआ है, अभी इसका मोमेंटम कम होगा, अभी हवा निकलेगी, ये जाहिर सी बात है। अभी 8 बिलियन की फंडिंग ये लोग ले आए हैं सर, शहबाज शरीफ, और एज वी स्पीक यूएई की टीम है पाकिस्तान में टू वर्क आउट सम प्रोजेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत करने के लिए आगे। तो ये जो सरकारें कर रही है और कुछ ना कुछ इनका हो जाएगा अगर ये लोग इंडिया से नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने रिश्ते। मैं शहबाज शरीफ की सरकार की बात कर रहा हूं। अगर ये लोग भारत से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान में जो आम चीजें हैं छोटी मोटी, इसके भी दाम गिर जाएंगे। अगर मोदी जी भी अग्री करते हैं, बिकॉज यहां पे भी उनको भी लगता है कि पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में जो हाई प्राइसेस हैं, जो दाल के, सब्जियों के, गेहूं के, जिसको आप लोग गंदुम कहते हैं, चावल के, ये सब मसालों के, ये सब जो ऊंचे दुगने तिगने चौगने दामों में बिक रही है, ये इसीलिए बिक रही है क्योंकि 370-35 से हटने के बाद इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी। कल अगर वाघा बॉर्डर खुल जाता है और दोनों मुल्कों के बीच में एक बातचीत हो जाती है, तो अचानक विद इन 72 आवर्स पाकिस्तान में हर चीज का जो दाम है वो आधा हो जाएगा। घी का दाम, हर चीज का दाम आधा हो जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट नेक्स्ट डोर सर, इट्स जस्ट नेक्स्ट डोर। तो ये चीज है। भारत का तो वैसे भी कोई, भारत का इसमें ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि भारत ने जो मैक्सिमम जो अपना ट्रेड करा है इस साल, $400 बिलियन नॉन आईटी का एक्सपोर्ट करा है। $400 बिलियन नॉन आईटी ट्रेड हुई है जो एक्सपोर्ट करा है, तो दैट इज मैसिव सर। ये नॉन आईटी, इसमें आईटी नहीं गिन रहे, जो हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट का सेगमेंट है आईटी, वो इसमें है नहीं, वरना इट क्रॉसेस $500 बिलियन सर, $500 बिलियन से ज्यादा का। तो ये देखिए साहब, ये जो बातें हैं ना, ये सब जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समझना पड़ेगा इमरान को कि ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। जहां तक आपने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तानी सेना है, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं फौजी का दिमाग कैसे चलता है। ठीक है सर, अमेरिकन आर्मी में कैसे चलता है, पाकिस्तानी फौज में, चाइनीज आर्मी में, भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी हो, सारे फौजियों का जो दिमाग है ना सर, एक मामले में बिल्कुल एक जैसा होता है, वो कहीं का भी हो, दैट इज इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी। देयर विल बी सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पर जब ऊपर से फरमान आएगा आर्मी चीफ का कि भाई साहब ये है, तुम्हें ये काम करना है, तो वो काम होगा, उसमें फिर दो राय नहीं होंगी। ऑल द कोर कमांडर्स विल फॉलो इन लाइन, बिकॉज यू कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट द आर्मी विल टॉलरेट, बट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द डिक्टेट ऑफ द टॉप मैन। एक आदमी फौज चलाता है, कोई भी फौज चलाता है सर, कोई भी फौज चलाता है। मैं इंडियन आर्मी के बारे में आपको बताता हूं। अगर जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर वो चाहें कि कुछ होगा, और उन्होंने एक बार अपने मुंह से वो बात बोल दी कि मुझे कल अगर जो सूरज है वो ईस्ट से नहीं वेस्ट से निकलेगा, तो सर मजाल है सूरज की, जो
मतलब फिर वो अपनी जगह से निकले, वो दूसरी जगह से ही निकलेगा। द आर्मी विल मेक इट हैपन समहाउ। मतलब मैं आपको एक मुहावरतन बात बोल रहा हूँ, नॉट दैट द सन विल एक्चुअली राइज समवेयर एल्स, बट एक मुहावरतन आपको बात बता रहा हूँ। सो इट इज लाइक दैट विद ऑल आर्मी सर, एंड इट इज लाइक दैट विद द पाकिस्तानी आर्मी ऑल्सो। इट इज नो डिफरेंट। पाकिस्तानी फौज को अलग नहीं है। तो जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो कह रहे हैं कि इमरान सर, ये इमरान का ना ये मार्केटिंग वाला मामला है, इसमें कुछ दम नहीं है। इमरान जो भी कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी, कौन कॉन्स्पिरेसी सर? आप छोड़ दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूं सर, कौन करेगा कॉन्स्पिरेसी? इमरान कहता है कि हमने बोला कि हम न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की? मैं ये जानना चाहता हूं सर। इट्स अ डॉलर बेस्ड पॉलिसी, जो पैसे देगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की? कोई भी पाकिस्तान का, मैं देखता हूं सर पाकिस्तान के बड़े बड़े उसमें एक दो पाकिस्तानी टेलीविजन पे एम्बेसडर्स आते हैं, वो भी बड़े अपने जिसको ना दे स्पीक उर्दू इन अ वेरी फॉरेन एक्सेंट। आई विल नॉट कॉल इट ब्रिटिश और अमेरिकन, फॉरेन एक्सेंट। मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, जातियात पे आ जाएंगे फिर हम लोग। लेकिन इस तरीके से कि ये हो जाएगा, ऐसा है, बट नोबडी एक्चुअली हैज टोल्ड मी व्हाट इज पाकिस्तान पॉलिसी ऑन कश्मीर। मुझे नहीं पता। मुझे नारे सारे पता है सर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मैंने सुना है। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सुना है मैंने सारे गाने, सारे तराने, सारे नगमे सब सुने हैं। लेकिन जो मुझे नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या। 370 35 से हटा, हमने तो पॉलिसी नहीं देखी। तो भाई अगर तुम्हारे पास कोई कश्मीर की पॉलिसी है और वो पॉलिसी आपने तब नहीं निकाली जब 370 35 से हटा, तो किस दिन के लिए वो कौन से संदूक में बंद करके रखी है? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। जी, आपने कहा कि इमरान खान अभी भी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। रिसेंटली हमने उनका एक ट्वीट भी देखा जिसमें वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 220 मिलियन लोगों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी उनको किस तरह अमेरिका ने चलता किया, इस पे फिर वो मुसर हैं। जबकि खुद पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के टॉप जर्नल भी शामिल हैं, वो खुद कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सारे का सारा मनगढ़ंत मामला है। तो अभी फिर इमरान खान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेसिडेंट बाइडन को एक तरह से फिर ललकार रहे हैं, जबकि वो पावर में भी नहीं है। तो इसको आप भारत में बैठे हुए कैसे देखते हैं? सर 3-4-5 पॉइंट हैं इसमें, मैं जल्दी से बता दूं। सर पहली बात तो ये है कि जो बाइडन ने तब घास नहीं डाली जब ये प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। अब जब ये कुछ भी नहीं है तो ट्वीट करके बाइडन से पूछना। सर बाइडन ने तब फोन कॉल रिसीव नहीं करा, इनका कोई फोन कॉल नहीं करता सर। नोबडी टेक्स देयर फोन कॉल, नोबडी टेक्स इमरान खान सीरियसली। या बाइडन से पूछते रहे सर, इनका हक है पूछने का। कल मैं पूछ लूं सर जो बाइडन से कि जो बाइडन तुम बताओ तुमने ये काम क्यों नहीं करा, मेजर गौरवरिया तुमसे पूछ रहा है, वो जवाब तुम ना देगा। पर ट्विटर मुझे हक देता है, मैं ट्वीट कर दूं सर। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उसमें से सर 15-20 तो लाइक करेंगे उसको, 4-5 उसको रिट्वीट भी कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म हो गई। यही इमरान खान की सियासत है। अब नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहे हैं कि इससे, इमरान खान ने अपने ट्वीट में जो लिखा है सर, कि इससे क्या एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ी कि कम हुई। एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो मेरी सरकार गिरा दी, आपको क्या लगता है आपने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया? आपने क्या एंटी अमेरिकन, देखिए एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान की आज से नहीं है सर। पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा जब पाकिस्तानियों ने, जियाउल हक जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या डिक्टेटर था और प्रेसिडेंट भी था, तब पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को अटैक करा था, आपको याद होगा सर। और वो जियाउल हक नहीं करवाया था, वो साइकिल वाइकिल लेके वो चल रहा था कहीं पे, और वो बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा मैंने सुना है कि पाकिस्तानी अटैक्ड दी, क्योंकि किसी ने बोला था आई थिंक मक्का में अटैक हो गया, कुछ था, कुछ र्यूमर फैल गया था, कुछ हुआ था, मुझे याद ठीक से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को अटैक, और ये 30 साल पहले की बात, 30-35 साल 40 साल पहले की बात है। पहली चीज तो ये सर। दूसरी चीज ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को बनाया अंग्रेजों ने, ठीक है, पाकिस्तान को बनाया अंग्रेजों ने, फिर हालात बन गए, पाकिस्तान बन गया। जो पाकिस्तान झूठ बोलते हैं कि जिन्ना ने अपनी प्योर विल पावर से पाकिस्तान, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं, पाकिस्तान स्टडीज में ही अच्छी लगती हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। खैर पाकिस्तान बन गया,
पाकिस्तान हकीकत है, भारत तस्लीम करता है, दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान इज अ कंट्री। ठीक है ना? अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है, पाकिस्तान को पाला पोसा किसने? पाकिस्तान को डॉलर किसने दिए? कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सर छोटी सी बात है, आई डोंट वांट टू बिलिटल अ कंट्री, ठीक है, 25 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का तो है ही कम से कम वो मुल्क पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं उसके पास, सब कुछ है। एक कोई ब्रांड बता दीजिए सर पाकिस्तान का जो दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान कोई एक चीज बनाता हो जो दुनिया में मशहूर है सर, जो लोग कहते हैं कि साहब ये ब्रांड है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, जबरदस्त ब्रांड है। कुछ एक तो चीज होगी सर, 75 साल में कोई एक तो चीज बनाई होगी पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान कहता है कि ठीक है हम हजारों चीज नहीं बनाते, हम सब कुछ नहीं बनाते, लेकिन एक चीज बनाते हैं जो दुनिया में मशहूर है, सबसे अच्छी भी नहीं है वो लेकिन मशहूर है। एक चीज तो बनती नहीं सर। फिर यह कहना कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ठीक है, अमेरिका क्यों साजिश करेगा? ताहिर साहब मैं आपसे पूछता हूं सर, अमेरिका क्यों साजिश करेगा? ये कहते हैं हमारी पॉलिसी रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर जो हमारी पॉलिसी थी उसकी वजह से अमेरिका, क्या पॉलिसी है आप? जिसने डॉलर फेंके आप उसके पास कटोरा लेके पहुंच गए, ये आपकी पॉलिसी है? इज दिस द पॉलिसी दैट पाकिस्तानीज आर टॉकिंग अबाउट? पर जब आप कहते हैं ना कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है या अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो एक पूरी कौम को एक मकसद मिल जाता है।